तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए ताकि मिल के एक कंबाइंड स्टडी हो सके। आपके पास जो भी जानकारी हो आप उसे कमेंट में शेयर कर सकें ताकि मैं उसको अगले वीडियो में उसको शामिल कर सकूं। आज का विषय है हमारा जोगीमारा की गुफ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे जोगीमारा की गुफ़ा। जोगीमारा की गुफ़ा जो है हमारी कहाँ पे है, इसके चित्र क्या क्या है, इनके बारे में क्या क्या किसने कहा है, क्या इसकी महत्वता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सामने हमको जो 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं, 1, 2 और ये तीसरा चित्र दिखाई दे रहा है। पहला चित्र जोगीमारा गुफ़ा का है। दूसरा चित्र जो है सीता बोंगरा की गुफ़ा के अंदर मिला हुआ लेक है एक, और तीसरा चित्र जो है सीता बोंगरा गुफ़ा क्या है। इन तीनों के बारे में भी हम लोग डिटेल से जानेंगे। अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। जोगीमारा की गुफ़ा। जोगीमारा की गुफ़ा, जोगीमारा की जो गुफ़ा है ये भारतीय ऐतिहासिक काल की गुहा चित्रण का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला प्रथम स्थल है। भारतीय ऐतिहासिक काल, ध्यान रहे कि ऐतिहासिक काल से पहले जो है वैदिक काल हुआ करता था, तो ये ऐतिहासिक काल जब से आरंभ हुआ उसका सबसे पहला उदाहरण है गुफा चित्रण का, जिसमें चुना पुते धरातल पर जो है पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इसकी खोज डॉक्टर ब्लॉक ने जो है सन 1904 ईस्वी में किया था। यह स्थान ये कहाँ पे स्थित है, तो ये गुफा छत्तीसगढ़ राज्य में सरगुजा जिले में नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, उसके निकट रामगढ़ की पहाड़ियों में ये गुफा स्थित है। इसके निकट का जो है तीर्थ स्थल है जिसका नाम है अमरकंटक। स्थानीय लोग अमरकंटक कहते हैं, अमरनाथ भी इसको कहा जाता है। ये वो अमरनाथ नहीं है जिसके बारे में हमारे दिमाग में विचार आ रहा है बर्फानी बाबा। ये अमरकंटक या अमरनाथ के नाम से जो है तीर्थ स्थल जो है विख्यात है। गुफा का काल, अलग अलग विद्वानों ने गुफा के बारे में अलग अलग अपनी राय बताई है कि किस वर्ष इस गुफा बनी होगी। ये सबसे पहले तो जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे सर्वा जॉन मार्शल के अनुसार ये गुफा लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व है। डॉक्टर ब्लॉक जिन्होंने इस गुफा का खोज किया था वो मानते हैं कि ये गुफा 300 वर्ष ईसा पूर्व की है। वहीं विंसेंट स्मिथ के अनुसार ये गुफा प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। विंसेंट स्मिथ का मानना है कि ये गुफा कम से कम जो है 100 साल पुरानी है। कितनी पुरानी है इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। वहीं डॉक्टर ब्लॉक ने कहा कि गुफा कम से कम 300 साल पुरानी ही तो है ही है, ये 300 साल या इससे अधिक हो सकती है। वहीं जॉन मार्शल कहते हैं कि नहीं, ये 1000 साल पुरानी है, ये मतलब वैदिक काल से ये गुफा मानते हैं। हालांकि जो है बाद में जो है विद्वानों ने जो है सभी लोगों ने मिलकर डॉक्टर ब्लॉक के मत को सही माना। ये जानते हैं कैसे जो है सभी लोगों ने डॉक्टर ब्लॉक के विचारों को सही माना। जोगीमारा के जो गुफा चित्र हैं वो चित्र जो है बरहौत एवं सांची के मूर्ति शिल्पों से समानता रखते हैं। उन्हीं की तरफ बौनी आकृतियाँ बनी हुई हैं, जो कि बरहौत एवं सांची की मूर्ति शिल्प 2री-3री सदी ईसा पूर्व की है। तथा दूसरा तर्क ये था कि अजंता की 9वीं और 10वीं गुफा, जिनका निर्माण लगभग 300 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, इस पे जोगीमारा के चित्रों का प्रभाव है। अतः कुल मिलाकर सभी विद्वानों ने डॉक्टर ब्लॉक के मत को जो है मान्यता देते हुए जोगीमारा की गुफा को 300 वर्ष ईसा पूर्व अर्थात मौर्य काल का माना। 300 साल पहले मौर्य वंश का साम्राज्य चलता था, इसलिए इसको मौर्य काल का उन्होंने माना है। इस गुफा के बारे में और छोटी मोटी जानकारियाँ जान लेते हैं कि रामायण काल में इस गुफा को झारखंड के नाम से जाना जाता था। झारखंड प्रदेश नहीं, झारखंड स्थान है। रामायण काल मतलब हमारा 5वीं-6वीं सदी ईसा पूर्व, उस समय इसको जो है झारखंड के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल मतलब 10वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास इस स्थान को डंडोर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे 2 गुफाएं हैं, एक गुफा जोगीमारा की गुफा है तथा दूसरी गुफा सीता बोंगरा की या सीता लांगड़ा की गुफा है। स्थानीय लोग अलग अलग नामों से उसको बुलाते हैं, कोई सीता बोंगरा कहता है, कोई सीता लांगड़ा कहता है। यहाँ अन्य छोटी महत्वहीन गुफाएं भी हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका नाम लक्ष्मण लांगड़ा, एक का नाम लक्ष्मण लांगड़ा भी है, लेकिन कोई महत्वहीन है ये, क्योंकि इसमें कोई चित्र या कोई लेख कुछ भी नहीं मिला था।
डॉक्टर ब्लॉक के अनुसार जो सीता बोंगरा की गुफा है उसको उन्होंने माना है कि ये एशिया की प्राचीनतम नाट्यशाला है। मतलब सीता बोंगरा की गुफा में नाटकों का मंचन हुआ करता था। और ये बात सही भी है कि सीता बोंगरा की गुफा में नाटकों का संचालन हुआ करता था। भयहुत रचित जो है उत्तर रामायण, जो कि यशोवर्धन काल में थे, उनके समय में जो है रामायण, जो उन्होंने उत्तर रामायण लिखा था, उस उत्तर रामायण का मंचन जो है इसी स्थान पे होता था। सीता बोंगरा से एक लेख मिला हुआ है। सीता बोंगरा से कोई चित्र नहीं मिला है, सिर्फ लेख मिला है, जिसके अनुसार सुतनुका नाम की एक देवदासी थी जिसको देवदिन से प्रेम हो गया था। यही चीज़ जो है देवदिन ने जो है, जिसके कारण उसको जो है निष्कासित कर दिया गया था। निष्कासन के कारण जो है उसने जो है इस गुफा में अपने प्रेम के बारे में जो है लिख दिया था, जिससे उसकी प्रेम कथा जो है सदा सदा के लिए अमर हो गई। आज लगभग जो है 2023 है, 300 वर्ष ईसा पूर्व जोड़ लीजिए तो लगभग जो है 2300 वर्ष जो है ईसा पूर्व की बातें या प्रेम कहानी हम आज पढ़ रहे हैं। जोगीमारा की गुफा के छत पर चित्र मिलता है। जोगीमारा की गुफा के छत पर चित्र मिलता है। यह गुफा 10x6x6 फीट की है। गुफा की जो है गहराई 10 फीट है, चौड़ाई 6 फीट है, ऊंचाई 6 फीट है। 10x6x6 फीट की है। बाद में लिपि का ज्ञान होने पर पता चला कि भैया ये तो जो है जोगीमारा की जो गुफा है ये वरुण देवता का मंदिर था ये। और वही देवदासी जो सुतनिका थी वो इनकी जो है वरुण देवता से देवदासी का विवाह हुआ था, और वो उनके बगल वाले जो गुफा है उसमें ये निवास करती थी। 1914 ईस्वी में असित कुमार हलधर एवं क्षेमेंद्र, हम लोग कला के जो पढ़ रहे हैं तो असित कुमार हलधर एवं क्षेमेंद्र से अच्छी भली भांति परिचित होंगे कि ये दोनों जो है कला के जो विद्वान हैं। इन दोनों ने जो है दोनों बंगाल शैली से जुड़े हुए हैं। ये दोनों जो है जाते हैं कहाँ पे, जोगीमारा की गुफा जाते हैं, वहाँ पर निरीक्षण करते हैं एवं चित्रों की प्रतिलिपि बनाते हैं। साथ में ये बताते हैं कि यहाँ पे कुल 7 चित्र बताए, लेकिन बाद में अन्य कलाविदों ने जो कहा कि नहीं 7 चित्र नहीं है, 7वें चित्र का 2 भाग है, अतः जो है उसको 2 भागों में बांटते हुए कुल 8 चित्र बताया गया। चूँकि असित कुमार हलधर एवं क्षेमेंद्र से भी बड़े विद्वानों ने भी वहाँ का भ्रमण किया था, इसलिए उन लोगों ने मत दिया कि यहाँ पे 7 चित्र नहीं है, 7वें चित्र में 2 भाग हैं और ये जो है कुल 8 चित्र हैं। चित्र चूना पुते धरातल पर कहीं कहीं खुदरी सतह पर बनाए गए हैं। चित्र जो बने हुए हैं वो चूना पुते धरातल पे या कहीं कहीं खुदरी सतह पर बनाए गए हैं। चित्रों का रेखांकन लाल रंग से, ध्यान दीजिएगा, चित्रों का रेखांकन लाल रंग से, हाशिए पीले रंग से तथा मनुष्यों की आंखें एवं बाल काले एवं सफ़ेद रंग से बनाए गए हैं। हाशिए रेखांकन देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमको कोई फूल बनाना है तो फूल बनाने के लिए हम उसका बॉर्डर बनाएंगे ना, तब तो उसके अंदर हम कलर भरेंगे। क्योंकि धरातल हमारा पहले से सफ़ेद है तो सफ़ेद पे रेखांकन जो किया गया है वो लाल रंग से किया गया है। और 2 चित्रों को बांटना हो तो 2 चित्रों के बीच में बांटने के लिए जो बंटवारे की जो लाइन खींची गई है वो पीले रंग से खींची गई है। और काले एवं सफ़ेद रंगों का प्रयोग जो है मनुष्यों की आँखें एवं बाल बनाने के लिए किया गया है। चित्रों में जो है खनिज एवं वानस्पतिक रंग दोनों का प्रयोग किया गया है। चित्रों में खनिज एवं वानस्पतिक रंग दोनों का प्रयोग किया गया है। खनिज रंग जो है वो लाल सफ़ेद एवं पीला है, लाल सफ़ेद एवं पीला, और वानस्पतिक रंग काला है। ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात है कि जो वानस्पतिक रंग है वो काला है। चित्रों के धुंधले हो जाने के कारण किसी ने इस पर दोबारा चूना पोतकर चित्र बनाए हैं। असल में चित्र जो है बहुत पुराने थे, 3री सदी ईसा पूर्व के थे, तो समय के साथ वो धीरे धीरे नष्ट होने लग गए। क्योंकि पहाड़ियों में जो है छारीपन ज़्यादा होता है, तो छारापन के कारण चित्र टिकते नहीं हैं। चित्र जो रंगों से अगर बनाए गए, वानस्पतिक रंगों से चित्र बनाए गए हैं तो टिकते नहीं हैं। उसमें सिर्फ खनिज रंग ही अधिक समय तक जो है टिक सकते हैं। तो चूँकि जो है चित्र बहुत धुंधले बहुत बेकार हो गए थे, तो किसी ने सोचा कि क्यों ना जो है इन चित्रों को जो है दोबारा रंग लगा के बना दिया जाए। तो जो दूसरे स्तर के जो चित्र बनाए गए, डुप्लिकेट चित्र बनाए गए,
वो चित्र इतने घटिया तरीके से बनाए गए कि पुराने चित्रों की जो मौलिकता थी, जो सुंदरता थी, उस सुंदरता को नष्ट कर दिए। और पुराने चित्र और नए चित्र दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग गए, जिससे कि जो है चित्र भद्दे एवं बेकार लगने लग गए। चित्र खनिज एवं वानस्पतिक रंगों से बना चित्र धुंधला हो जाने के कारण किसी ने दोबारा इस पे जो है चूना पोत कर चित्र बना दिया। जो द्वितीय स्तर के चित्र है, इनमें रेखांकन काले एवं भूरे रंग से हुआ है। काले या भूरे रंग से, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों रंग से नहीं, काले या भूरे। क्योंकि काला भूरा सा है, इसलिए जो है जो पहाड़ी है, पहाड़ी में जो खींचा गया वो हल्का काला हल्का भूरे में है। वो तो काले या भूरे रंग से कोई वरीयता देना हो तो हमेशा काले रंग को देंगे वरीयता। बाद में दूसरे नंबर पे जो है हम वरीयता भूरे रंग को देंगे। तो काले या भूरे रंग से हुआ है एवं उसमें जो रंग भरे गए हैं वो लाल रंग भरे गए हैं। देखिए रेखांकन कैसे हुआ होगा कि फूल मान लीजिए बनाया गया, तो इस फूल का जो बॉर्डर है वो जो है काले रंग से जो है बॉर्डर बना दिया गया, और इसके अंदर रंग जो भरे गए हैं वो लाल रंग से भरे गए हैं। रंग जो भरे गए हैं इसके अंदर वो लाल रंग से भरे गए हैं। वहीं जबकि प्रथम स्तर के चित्र थे उसके अंदर जो है चूना पोत के जो है चित्र बनाया गया था, तो चित्रों का रेखांकन लाल था और चित्रों के जो रंग थे वो सफ़ेद थे। चूना पोता था चूँकि उसका बेस सफ़ेद था, इसलिए वो सफ़ेद रंग में दिखाई देते थे। द्वितीय स्तर के चित्रों का अभिप्राय भी स्पष्ट नहीं है। द्वितीय स्तर के चित्रों का अभिप्राय भी अब स्पष्ट नहीं है, क्योंकि प्रथम स्तर के चित्रों का अभिप्राय भी स्पष्ट नहीं है, इसलिए द्वितीय स्तर के चित्र और भी भद्दे हैं, इसलिए उनका कोई अभिप्राय निकल के नहीं आता है। क्योंकि विद्वानों ने इस पर शोध किया और अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दिया कि चित्रों का अभिप्राय क्या हो सकता है। डॉक्टर ब्लॉक जिन्होंने इसको खोजा था, क्योंकि ये यूनान के थे, इन्होंने माना कि जो है इस पे जो है यूनानी प्रभाव है। असित कुमार हलधर एवं जो है क्षेमेंद्र के अनुसार चित्रों पे जो है रामगढ़ की पहाड़ियों पर रहने वाली देवदासियों का प्रभाव माना है। वहीं एक विद्वान है डॉक्टर हीरालाल, इसके अनुसार चित्रों पे बौद्ध धर्म का प्रभाव माना गया है। और डॉक्टर राय कृष्णदास एक और विद्वान है जो कि इन सभी विद्वानों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इनका कहना है कि चित्रों पे जैन धर्म का प्रभाव है। क्योंकि ये बड़े विद्वान हैं, सबसे सीनियर हैं, इसलिए सभी लोगों ने इनकी बातों को काटा नहीं और इनकी बात को मानते हुए ये मान लिया कि चित्रों पे जैन धर्म का प्रभाव है। हालांकि विकल्प में यदि जो है लिखा रहता है कि चित्र का अभिप्राय स्पष्ट नहीं है, तो हम हमेशा वरीयता अस्पष्ट नहीं है को देंगे। अगर किसी धर्म के बारे में लिखा होगा तब हम जैन धर्म या किसी और धर्म को लिखेंगे, वरीयता देंगे। लेकिन अगर लिखा हो अस्पष्ट है तो हमको हमेशा अस्पष्ट को ही चयन करना है। पूर्व बौद्धकालीन या वैदिक काल की मूर्ति भी यहाँ से मिली हुई है। पूर्व बौद्धकालीन, बुद्ध का जन्म लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, तो पूर्व उनके समय से पहले या वैदिक काल जो है हमारा लगभग 1500 के आसपास हुआ करता था, तो वैदिक काल से संबंधित मूर्ति मिली हुई है। तो ये पॉइंट जो है जॉन मार्शल के कथन को और पक्का करता है कि जिस पे उन्होंने कहा था कि ये जो गुफा है ये 1000 वर्ष ईस्वी पूर्व है। लेकिन जॉन मार्शल जो है तर्क दे नहीं पाए, चूँकि उनके पास प्रमाण नहीं था, ना वो तर्क दे पाए। वो तर्क चूँकि देने में जो है डॉक्टर ब्लॉक ने तर्क दिया, जिसके आधार पर ये मान लिया गया ये चित्र 3री सदी ईसा पूर्व के हैं। लेकिन यहाँ पे पूर्व बौद्धकालीन या वैदिक काल की एक मूर्ति भी बाद में मिली, जिससे जो है संशय ये हो गया कि ये हो न हो ये गुफा जो है 1000 वर्ष पुरानी ही लगती है। लेकिन हमेशा हम वरीयता जो है 300 वर्ष ईसा पूर्व को ही देंगे, क्योंकि लिखित मान्यता यही है। जो कोई भी प्रमाण प्रस्तुत किए हैं डॉक्टर ब्लॉक ने, वो प्रमाण जो है वो सही माना गया है। क्योंकि मात्र एक ही पॉइंट मिल रहा है कि इस पे जो है पूर्व बौद्धकालीन या वैदिक काल की मूर्ति मिली है, तो इसके अनुसार उसको जो 1000 वर्ष ईसा पूर्व या डॉक्टर जॉन मार्शल के विचार को मान्यता नहीं दी जा सकती। अगला पॉइंट देखते हैं। जोगीमारा की गुफा में 8 में से 4 चित्र ही सुरक्षित हैं, जिन्हें डॉक्टर ब्लॉक और विंसेंट स्मिथ ने दोनों ने मिलकर प्रकाशित किया है। चित्र कुछ इस प्रकार है, चित्रों के बारे में जान लेते हैं। पहला चित्र की काली रेखाओं के द्वारा जो है बाघ का चित्र बनाया गया है। काली रेखाओं के द्वारा, रेखाएं काली हैं, इनके द्वारा जो है बाघ का चित्र जो है, बाग बगीचे का चित्र जो है बनाया गया है काली रेखाओं के द्वारा।
तथा लाल एवं लिली के फूल पर नृत्य करते प्रेमी जोड़े को दर्शाया गया है। माना गया है कि जो है ये जो प्रेमी जोड़े हैं ये शुतुनिका एवं दीन है। बड़े आकार के तालाब में तैर रहा गजग्रह, गजग्रह को जो है हम लोग मगरमच्छ भी कहते हैं। मगरमच्छ अथवा मछली का चित्र, क्योंकि चित्र अस्पष्ट है, चित्र साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं कि चित्र जो है मगरमच्छ का है या बड़ी सी मछली का है। इसलिए सबसे पहले वरीयता हम मगरमच्छ को, गजग्रह को देंगे, उसके बाद वरीयता हम मछली को देंगे। अगर विकल्प में मगरमच्छ नहीं है, मछली है, तो हम विकल्प में हमेशा जो है मछली को ही टिक करेंगे, क्योंकि चित्र स्पष्ट नहीं है, दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहे हैं कि वो मगरमच्छ है कि मछली है। इसलिए वरीयता जो है हम हमेशा गजग्रह यानी कि मगरमच्छ को ही देंगे। एक वृक्ष के केंद्र में बैठी हुई मानव आकृति है। उसके बाईं तरफ नर्तकी एवं गवैये हैं तथा दाहिनी तरफ हाथी और जुलूस का चित्र दिखाया गया है। हाथी एवं जुलूस का चित्र दिखाया गया है। दिखाया ये गया है कि एक पेड़ है, इस पेड़ को जो है एक वृक्ष है, इस वृक्ष के जो है बीच में एक जो है मनुष्य बैठा हुआ है। इसके बाईं तरफ जो है नर्तकी एवं गवैये बैठे हुए हैं और दाहिनी तरफ जो है क्या आ रहा है, दाहिनी तरफ से जो है हमारे जो है हाथी का जुलूस आ रहा है। इस चित्र को दिखाया गया है। अगला चित्र जो हमको मिला हुआ है कि बहुत सी पुरुष आकृतियां हैं, साथ ही एक रथ का पहिया है। बहुत सी पुरुष आकृति, साथ ही रथ का एक पहिया या चक्र तथा कुछ ज्यामितीय अलंकरण हैं तथा ग्रीक रथों के समान घर बने हुए हैं। जो चित्र बनाया गया है उस चित्र में जो है कुछ पुरुष आकृतियों को दिखाया गया है, साथ में एक रथ का पहिया दिखाया गया है और साथ में जो है ज्यामितीय अलंकरण कुछ जो है त्रिभुज, आप उससे ज्यामिति से संबंधित जो भी बनाना चाहें, त्रिभुज, आयत, इस तरह का चित्र बना हुआ है। साथ में ग्रीक रथों के समान घर बनाए हैं। ग्रीक में जो रथ होते थे उनके समान जो है घर बने हुए हैं। ऊपर की तरफ तीन वस्त्रधारी, अगले चित्र में ऊपर की तरफ तीन वस्त्रधारी पुरुष तथा नीचे एक नग्न नारी का चित्र है। कुछ घोड़े जैसी आकृति, वस्त्रधारी पुरुषों का आभास एवं दूसरी तरफ वृक्ष पर एक चिड़िया तथा नग्न लड़का तथा नीचे की तरफ नग्न आकृतियाँ हैं जिनके बाल सर के बाईं तरफ कसकर बांधे गए हैं। ध्यान दीजिएगा कि कुछ घोड़े जैसी आकृतियाँ, वस्त्रधारी पुरुषों का एक तरफ जो है चित्र के, जैसे मान लीजिए कि पीले रंग के हाशिए से जो है चित्र को बांट दिया गया है, ठीक। एक तरफ जो है ये मान लीजिए कि डबल लाइन खींच दी गई हाशिए की, एक तरफ जो है कुछ घोड़ा वोड़ा दिखाई दे रहे हैं, कुछ वस्त्रधारी पुरुष दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है वृक्ष पे जो है एक वृक्ष बना हुआ है जिसके वृक्ष की टहनी पे जो है एक चिड़िया बैठी हुई है, एक लड़का बैठा हुआ है तथा नीचे की तरफ, वृक्ष के नीचे की तरफ जो है कुछ जो है नग्न आकृतियाँ बनी हुई हैं जिन्होंने अपने बाल को सर के बाईं तरफ कसकर बांध के पहना हुआ है। इस तरह जो है हमारा ये आज जोगीमारा की गुफा समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग बाघ की गुफा के बारे में पढ़ेंगे। आप कोई भी सुझाव देना चाहें तो आपके सुझावों का जो है सहृदय स्वागत है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं इसमें कैसे बदलाव कर सकूं, कैसे इसको और बढ़िया कर सकूं, और आप लोगों को भी अगर कोई टॉपिक, कोई पॉइंट इसमें छूट रहा हो तो आप कमेंट